हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम मैथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। इंग्लिश की लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया था और उसी क्रम में आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं, उसका क्या रूल है, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इन सारी बातों को समझेंगे। दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद आप अपने आप में टेंसेस को फ्रेम करने में कैपेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला सेंटेंस। दोस्तों, पहला सेंटेंस क्या आप लॉकडाउन में बाहर जाते हो। दोस्तों, पहला सेंटेंस इसको हम फ्रेम करने से पहले एक बात और समझ लें। दोस्तों, वो बात है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप के होते हैं, बेसिकली टू टाइप के होते हैं। वो टू टाइप के कौन से हैं दोस्तों? एक तो वे सेंटेंस हुए जिनकी शुरुआत क्या से होती है, इनको हम यस या नो टाइप कहते हैं क्योंकि इनका आंसर या तो यस में निकलेगा या फिर नो में निकलेगा। और दोस्तों, दूसरे वो टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में नहीं दिया जाता है, सेंटेंस के कहीं बीच में होता है। तो दूसरा टाइप ये हो गया। और तीसरा टाइप जो अदर टाइप का है, उसका रूल भी मैंने लिख दिया है। दोस्तों, वो सेंटेंस जिसमें हम यूज करते हैं कौन, क्या यूज करते हैं? कौन। उसका रूल अलग ही है, वो मैंने यहां पर राइट कर दिया है। ठीक है दोस्तों। और एक सेंटेंस मैंने इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी किया है। तो हर तरीके के सेंटेंसेस को आज हम लोग फ्रेम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहले जो कैटेगरी है उसके लिए रूल ये है, दूसरी कैटेगरी है उसके लिए रूल ये है, और कौन वाले सेंटेंसेस के लिए रूल ये है। अब हम सारी चीजें हमारे पास है, इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या आप लॉकडाउन में बाहर जाते हो, पहला सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। दोस्तों, सब्जेक्ट है आप, क्या है? आप, जिसको हम इंग्लिश में यू कहते हैं, और वो सब्जेक्ट बनता है प्लुरल। कैसा बनता है? प्लुरल बनता है। और जब अपना सब्जेक्ट प्लुरल है तो हमें यूज करना है डू। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यूज करना है डज। तो इस केस में सब्जेक्ट प्लुरल है, मतलब बहुवचन है, तो इसके साथ में हमें क्या यूज करना है? डू यूज करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है डू और फिर हमने लिखा यू, तो बना डू यू। और अब बारी है सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की, और वर्ब क्या है? जाना। तो जाने के लिए हम क्या लिखते हैं? गो। क्या लिखते हैं दोस्तों? गो। अब कहां जाते हो? बाहर। बाहर के लिए क्या लिखते हैं? आउट। तो लिखा हमने डू यू गो आउट। डू यू गो आउट हो गया। अब कब? लॉकडाउन में। कब? लॉकडाउन में। तो अदर वर्ड्स में हम लोग लिख देंगे ड्यूरिंग लॉकडाउन। क्या लिखेंगे दोस्तों? ड्यूरिंग लॉकडाउन। क्या लिखेंगे दोस्तों? ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बस सेंटेंस फ्रेम हो गया। चलिए दोस्तों, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है क्या वह रोज कहानी लिखता है। क्या सेंटेंस है? क्या वह रोज कहानी लिखता है। अब क्या वह रोज कहानी लिखता है, इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह। क्या है दोस्तों? वह। अब वह लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन हमें पता कहां चलेगा? हमें पता चलेगा सेंटेंस के लास्ट से। अगर लिखता है तो लड़का है, और अगर लिखती होता तो लड़की है। इस सेंटेंस में लिखता है, इसका मतलब है लड़का है, और लड़के के लिए हम लगाते हैं ही, और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या यूज करना है? डज यूज करना है। तो हमने क्या लिखा? डज। क्या लिखा दोस्तों? डज। और फिर हमने सब्जेक्ट क्या दिया? ही। सब्जेक्ट दे दिया हमने ही। तो डज ही, डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बारी किसकी है? वर्ब की है। दोस्तों, वर्ब क्या है? लिखना। वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों? राइट। क्या लिखते हैं दोस्तों? राइट। तो वर्ब हो गया। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? कहानी। तो कहानी के लिए हम क्या लिखेंगे? अ स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या दोस्तों? कहानी होता है। अब कब लिखता है? रोज लिखता है, इसका मतलब एवरी डे या डेली। एवरी डे या फिर डेली। तो दोस्तों, बड़ा आसान है, सेकेंड सेंटेंस ही फ्रेम हो गया। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस को। दोस्तों, थर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, और जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो
उसके लिए हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, और सेकेंड फॉर्मूला में सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, और फिर डू या डज वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, फिर वही उसी पैटर्न पर हम आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यूज करना है क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्यों का जो क्वेश्चन वर्ड है वो है वाई, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है दोस्तों, अब हमें यूज करना है डू या डज में से कोई एक, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, और सब्जेक्ट है आप, क्या है, आप, और यहां पर हमने देखा था आप प्लूरल सब्जेक्ट था, तो यहां पर भी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, डू, तो क्या लिखेंगे, वाई डू, और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो वाई डू यू, हम सब्जेक्ट तक आ गए। अब क्या है, V1 वर्ब लगाना है, वर्ब क्या है, चिढ़ाना, वर्ब क्या है, चिढ़ाना, और चिढ़ाने की इंग्लिश होती है टीज, क्या इंग्लिश होती है दोस्तों, टीज। तो सेंटेंस बना अभी तक, वाई डू यू टीज, क्यों चिढ़ाते हो, किसको चिढ़ाते हो, उसे, और उसकी इंग्लिश होती है ऑब्जेक्ट में हिम। तो आई थिंक दोस्तों बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनती है इसकी इंग्लिश। तो लिखा है वे खिलाड़ी क्रिकेट कब खेलते हैं, वे खिलाड़ी क्रिकेट कब खेलते हैं। तो अब जरा इसको हम फ्रेम करते हैं, सबसे पहले हमें यूज करना है क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, और कब की इंग्लिश होती है व्हेन, क्या होती है दोस्तों, व्हेन होती है। अब सब्जेक्ट अपना क्या है, बे खिलाड़ी, क्या सब्जेक्ट है, बे खिलाड़ी, और बे खिलाड़ी एक से ज्यादा है, मतलब बहुवचन सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हम क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे हम डू। तो अब हमें इसके साथ में क्या लिखना है, व्हेन डू, व्हेन डू, और वे खिलाड़ी उनके लिए हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, लिखेंगे दोज प्लेयर्स, क्या लिखेंगे, दोज प्लेयर्स। अब हम सब्जेक्ट तक आ गए, अब बारी है वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट की, फिर अदर वर्ड्स। अब सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हो गई, वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलने के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों, प्ले, क्या लिखते हैं, प्ले। अब क्या खेलते हैं, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट हुआ, तो हमने क्या लिख दिया, क्रिकेट लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो बस फ्रेम हो गया क्रिकेट, सॉरी सेंटेंस। आई थिंक दोस्तों रूल आपको कैसे अप्लाई करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, संकट में हमारी सहायता कौन करता है, संकट में हमारी सहायता कौन करता है। अब जरा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा कौन। अब कौन का मतलब हम यूज करते हैं हु, और हु के लिए हमने अलग सेंटेंस का रूल बना के लिखा है। तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं, हु, क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्या हो गया दोस्तों, हु क्वेश्चन वर्ड हो गया, और साथ साथ में सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है, इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए इसके साथ में हम डू या डज नहीं यूज करते हैं। अब V1 में एस या ईएस, दोस्तों ये सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, कैसा कंसिडर किया जाता है, इसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, और इसीलिए इसके साथ में हम एस या ईएस ऐड करते हैं। तो अब हमने देखा, अब हमें यूज करना है वर्ब। तो वर्ब क्या है, वर्ब है सहायता करना, वर्ब क्या है, सहायता करना। तो सहायता करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हेल्प, क्या लिखेंगे, हेल्प, और ये सिंगुलर है तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, हेल्प्स। हु हेल्प्स, किसकी सहायता, हमारी, तो हमारी के लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं अस, ऑब्जेक्टिव क्या लिखते हैं, अस, हु हेल्प्स अस। अब कब सहायता करता है, संकट में, और संकट में के लिए लिखेंगे, संकट में के लिए लिखेंगे इन ट्रबल, इन ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है संकट, TROUBLE। तो क्वेश्चन सॉरी सेंटेंस आपका फ्रेम हो गया, हु हेल्प्स अस इन ट्रबल, संकट में हमारी सहायता कौन करता है, बड़ा आसान है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश क्या लिख देंगे हम, हु लिख देंगे, लिख लो हु। अब हु के साथ में हमें V1 में एस या एस लगा देना है। तो V1 क्या है, V1 है पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए क्या लिखते हैं हम दोस्तों, टीच, क्या लिखते हैं, पढ़ाने के लिए लिखते हैं टीच। और अब हमें इसको सिंगुलर के अकॉर्डिंग एस या एस लगाना है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो जिन वर्ड्स में लास्ट में CH हो, SH हो, S हो, O हो, Z हो, X हो, तो उनके साथ में हम S नहीं क्या ऐड करते हैं, ES ऐड करते हैं। तो इसीलिए हमने इसमें ES लगा दिया, तो बन गया हु टीचर्स। अब
कौन पढ़ाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो उसे के लिए हम क्या लिखेंगे, हिम। हु टीचर्स हिम, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। तो दोस्तों ये बन गया अपना, ये बन गया अपना सिक्स्थ सेंटेंस, हमने बड़ी आसानी से फ्रेम कर लिया। हु टीचर्स हिम इंग्लिश, आसानी से फ्रेम हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट बचा है। इसमें हमने क्या देखा है, वह अपने बड़ों का कहना क्यों नहीं मानती है। दोस्तों इसमें हमने इंटरोगेटिव के साथ साथ इसको नेगेटिव भी कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद ही यूज होगा, फिर वो चाहे सिंपल हो या नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, क्यों की इंग्लिश यूज करनी है, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। क्या होती है दोस्तों, वाई हो गई। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वह है। और अभी हमने देखा था वह के साथ में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर यहाँ पर मानती है तो ये लड़की है, और अगर मानता होता तो ये लड़की होती। फिलहाल यहाँ पर मानती है, इसका मतलब ये लड़की है, और लड़की के लिए हम वह की इंग्लिश लगाते हैं शी। क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। और शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया और डज हमने ले लिया। क्या ले लिया, क्वेश्चन वर्ड के साथ में डज हो गया। और सब्जेक्ट हमने देखा था शी। क्या था, शी। तो हमने लिखा वाई डज शी। अब वह तो क्यों हो गया, और फिर हमने सब्जेक्ट ले लिया, और अब हमें यूज करना है नॉट। सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज कर देना है, नॉट। क्या यूज कर देना दोस्तों, नॉट। अब यहां पर आ गए, सब्जेक्ट ले लिया हमने, फिर वर्ब से पहले हमने क्या यूज कर लिया, नॉट यूज कर लिया। अब बारी है वर्ब की। दोस्तों वर्ब क्या है, वर्ब है कहना मानना, और कहना मानने की इंग्लिश है ओबे। क्या इंग्लिश है, OBE बाय, ओबे। अब किसका कहना नहीं मानती है, अपने बड़ों का। दोस्तों अपने बड़ों का और अपने से बड़ों का दोनों का अलग अलग मतलब है। अपने बड़ों का मतलब अपनी फैमिली के जितने बड़े मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, और अपने से बड़े कोई भी बड़ा हो, चाहे फैमिली का हो चाहे फैमिली के बाहर का हो। ये बात आप समझिएगा जरा। तो यहां पर लिखा अपने बड़ों का, तो अपने बड़ों के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, अपने बड़ों के लिए लिखते हैं हर एल्डर्स। क्या लिखते हैं, हर एल्डर्स। तो दोस्तों बड़ी ही आसानी से हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से हम रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। क्लास को खत्म करने से पहले आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, एक ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस दे रहा हूं, जिसको ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वो आपके लिए आज का जो होमवर्क में सेंटेंस है, वो सेंटेंस है जिसको आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। वो सेंटेंस है, क्या आप पर्याप्त मेहनत करते हो। तो सेंटेंस है, क्या आप पर्याप्त मेहनत करते हो। दोस्तों इस सेंटेंस को आप फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है, नए आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।